वो आईआईटी बीटेक करके तैयारी कर रहा है। मेरा भतीजा एमटेक में क्वालिफाइड हो चुका है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग आधी रोटी कम खाओ। संत गाडगे महाराज जी का संदेश था। संत गाडगे महाराज को आप लोग जानते हैं, उनके संघर्ष को आप लोग जानते होंगे कि संत गाडगे महाराज जी बाबा साहब के समकालीन थे और उन्होंने बाबा साहब से प्रेरित होकर के इस शब्द को कहा था, आधी रोटी कम खाना, कपड़े मत पहनना, फटे पुराने कपड़ों में काम चला लेना, बर्तन मत खरीदना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, कोई तीज त्योहार मत मनाना, लेकिन अपने बच्चे को उच्च शिक्षा से उसे वंचित मत करना, पेड़ काट के उसे पढ़ाना। वही बच्चा आपका भविष्य का निर्माण करेगा, देश का निर्माण करेगा और इस पूरे देश में उसकी परचम लहराएगी। शिक्षा में वो ताकत है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। इसीलिए आप अपने बच्चों को आधी रोटी कम खाओ, मेहनत ज्यादा कर लो, लेकिन अच्छी से अच्छी अपनी औकात से अधिक स्कूल में एडमिशन कराओ और उसे पढ़ाओ, ताकि वो आपके भविष्य को, कई पीढ़ियों को सुधार सके। शिक्षा में वो ताकत है। और हमारे साथ तो उदाहरण है हमारे पुरखे बाबा साहब खुद, उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल किया। आज तक कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान हो, उनके आधे समकालीन तो जाने दो, बराबरी तो जाने दो, आधे तक नहीं पहुंच पाए। ये हमारे पुरखे में ही ताकत है। तो हमारे पुरखों में जो हौसला था, जो एनर्जी थी, वही एनर्जी तो हम सब में भी है। उन्हीं का खून तो हमारे शरीर में दौड़ रहा है। तो हम सबको उनसे प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ की जो व्यवस्था है हमें आपको जीने नहीं दे रही है। क्यों? आज देख लो, सबसे ज्यादा अन्याय, शोषण, हत्या, बलात्कार कहां कहां नहीं हो रहा है बीजेपी के राज में। आपको डेटा उठाकर आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि क्राइम में भारत का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, मैं भी चाहता हूँ, हमारे हक और अधिकार के लिए तो कुछ काम नहीं कर रहे। इसलिए जब चुनाई था, कत्लेआम का हुनर देखकर अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। जब हम कातिलों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाएंगे तो आप सोच लो कि उनसे हम उम्मीद क्या करेंगे। पढ़ा लिखा अनपढ़ों के पीछे वो नारा लगाएगा और अनपढ़ नेता बनेगा, राज करेगा। पढ़ा लिखा उनका झंडा और कुर्सी लगाएगा तो देश का भला होगा क्या? तो हमें पढ़े लिखे लोगों को वहां भेजना है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा तो सबसे पहले वो भारतीय संविधान की शपथ लिया तो वो उसके बनाए हुए मार्ग पर चलेगा, जिसे बाबा साहब का संघर्ष उस संविधान में है। क्योंकि आज तक हम सब आजादी के बाद से 76-77 साल होने के बाद भी हमारे लोगों की दिशा बदली नहीं। आज भी हमारे लोग गांव में ऐसी गरीबी की हालत में हैं कि अगर उनके बच्चे या खुद बीमार हो जाएं, इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आज तक हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू है क्या? नहीं। क्यों? बाबा साहब ने उस संविधान में
उन आर्टिकलों में, उन धाराओं में, उन अनुच्छेदों में वो लिख कर गए हैं कि अगर भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो जाए तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा रही नहीं जाएगी। तो इसका मतलब कि अभी तक पूर्ण तरीके से भारतीय संविधान लागू ही नहीं हुआ। जो हमारे देश के शहीदों ने अपने खून दे करके देश को आजाद किया, लेकिन उस आजादी को आज तक कुछ नहीं हो पाया। कतरा कतरा खून दिया था, बीज जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था। बच्चों का खेल नहीं, न काल मजीरों का खनखनाहट से गूंज रही थी जंजीरों का। राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू का हुआ था उदा भगत सिंह जैसों से। तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जो अपने जान की बाजी लगाई और बलिदान दिया, तो वो सोचते होंगे कि हम किन कमीनों के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी कि अपने हक और अधिकार को भी नहीं ले सकते। इनके अंदर अपने पुरखे से अनुसरण भी नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमारे देश के उन क्रांतिकारी और हमारे पुरखे जहां तथागत बुद्ध पैदा हुए, सम्राट अशोक पैदा हुए, संत कबीर पैदा हुए, संत रविदास पैदा हुए, जहां समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, प्रज्ञा, करुणा, शील हमें मिला। हम बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के, उनकी विचारधारा को जो दुनिया मानती है, आज उन्हीं की धरती पर उनके ही अनुयायी, उनके ही लोग उन्हें नहीं मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें अगर अपना असली वारिस बाबा साहब को हम सब मानते हैं कि हम बाबा साहब के असली वारिस हैं, तो बाबा साहब ने परिनिर्वाण से पहले 1956 में ही उन्होंने 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध की, धम्म की दीक्षा ली और वो पंचशील का पालन किए और उन्होंने किताब लिखा था बुद्ध एंड धम्मा। आप लोग पढ़े हो? नहीं, क्योंकि हम सबको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है, लगानी पड़ेगी। अरे आपके पुरखे इतने बड़े इतिहास को रच के गए, ऐसा इतिहास स्वर्णिम तो किसी का नहीं होगा। तो उनके अनुसरण हम नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा को हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर हमारा जो भविष्य है, हमारा जो जीवन है, कैसे परिवर्तन होगा। इसलिए आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि बाबा साहब की किताबें आप लोग पढ़ें और तथागत बुद्ध के विचारों को, उनके पंचशील को, उनके आदर्शों को जो दुनिया मानती है, उन पर चलोगे तो जापान, चीन जैसे विकसित देश में आप अपने आप को विज्ञान की दुनिया में, प्रोग्रेस की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, एआई के जमाने में आप वहां पाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी बुद्ध को पढ़ा, तथागत बुद्ध का ये बात थी, उन्होंने कहा कि जानो तब मानो, अपो दीपो भव।